Hey, welcome back. I am SP Gupta from Star English Institute, Daltonganj, Palamu. Friends, today we are going to study a very beautiful lesson, Evans Tries and O level. It is written by Colin Dexter. In this lesson, Colin Dexter describes about a thief that is Evans. आज हम लोग पढ़ रहे हैं एक लेसन के बारे में, इसका नाम है इवांस ट्राइज एंड ओ लेवल। ठीक है, इसको लिखने वाले हैं कोलिन डेक्स्टर। इसमें एक थीफ चोर के बारे में बताया गया है जिसका नाम रहता है इवांस। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो क्वेश्चन आंसर और एक्सप्लेनेशन समझने में सहयोग होगा। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या है। ट्राई कोशिश करना, लेवल स्तर, ड्रामेटिस ड्रामेटिस का मतलब होता है करैक्टर यानी कि पात्र, पर्सोनी परिचय। ठीक है, सेक्रेटरी मतलब सचिव, एग्जामिनेशन परीक्षा, प्रिजन प्रिजन मतलब जेल, प्रिजनर कैदी, रेवरेंड रेवरेंड का मतलब होता है फादर यानी कि जो पादरी होते हैं ना चर्च में, उसको बोलते हैं रेवरेंड। ठीक, इन्विजिलेटर पर्यवेक्षक जो परीक्षा क्या लेता है, डिटेक्टिव जासूस, सुपरिंटेंडेंट अधीक्षक, व्हाट काइंड ऑफ किस प्रकार का, क्राफ्टी क्राफ्टी का मतलब होता है चालाक, छल कपट करने वाला ना, चालाक। इलूसिव के मतलब होता है मायावी। ठीक है, जो अनेक रूप बदल सकता है। स्केप बचकर भागना, अस्क्रफी मैला कुचैला, प्रिकॉशंस सावधानियाँ, स्मूथली सुचारू रूप से, कंडक्ट संचालन, फुल प्रूफ सरल तरीका से, अरेंजमेंट व्यवस्था, एज शेड्यूल्ड निर्धारित समय पर, एलिटिलेट थोड़ा सा देर, क्राइम अपराध, क्रिमिनल अपराधी, पनिशमेंट दंड, बैटल युद्ध, विट्स बुद्धि। ठीक है, विवेक। मेनली मुख्य रूप से, विली चतुर, कंजेनिटल जन्मजात, क्लेप्टोमेनिया इसको होता है चोरी करने की बीमारी। इससे नहीं होता कि एक व्यक्ति उसको चोरी करने का क्या आदत हो जाता है, उसको बोलते हैं क्लेप्टोमेनिया। अरेस्ट गिरफ्तार करना, परमिशन आज्ञा, ठीक है अनुमति, इंस्ट्रक्ट निर्देश देना, फिल्दी गंदा, सीजर्स कैंची, टेक अवे हटा लेना, स्टेयर घुर घुर कर देखना, ब्लैंकेट कमल, लाइंग लेटा हुआ पड़ा हुआ, स्पेक्टेकल्स चश्मा, ठीक है गूगल्स। हैंडकफ हथकड़ी, जो हाथ में हम लोग जेल में जाते हैं तो लगता है हथकड़ी, वही है हैंडकफ। गिगल हंसी का पात्र, स्ट्रीट गली, फेक नकली, प्रोवाइड देना, स्लाइटली थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ देखिए एक वर्ड है बॉय, लैड, टैड, ब्लॉक और क्या है चैप। इन सारी का मतलब होता है लड़का। जितने वर्ड है सबके मतलब क्या है, लड़का होता है, नहीं सब साइनो वर्ड्स है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कुछ ड्रामेटिस पर्सोनी, कहे तो पात्र परिचय। देखते हैं कि इस ड्रामा में, इस नाटक में कौन कौन से रोल निभाए हुए हैं। ठीक है, ये देखते हैं। देखिए इसमें आप लोग पढ़ रहे हैं लेसन 7 जिसका नाम है इवांस ट्राइज एंड ओ लेवल। इवांस जो है ये क्या रहता है, कैदी रहता है ना, वो ट्राइज कोशिश करता है, एंड ओ लेवल कहें तो ध्यान देंगे जिस प्रकार से हम लोग के एग्जाम होता है, जैक का एग्जाम, सीबीएसई एग्जाम, आईसीएसई एग्जाम, उसी प्रकार से जो ओ लेवल है वो जर्मन का क्या है एग्जाम है। ध्यान देंगे जो इवांस है वो जर्मन के ओ लेवल एग्जाम को देने का कोशिश करता है। ठीक है, प्रयास करता है। कौन लिखे हैं, कोलिन डेक्स्टर। ध्यान देंगे तो इसमें देखिए लिखा है ड्रामेटिस पर्सोनी। इसमें देखते हैं कुछ पात्र परिचय, इसका मतलब होता है पात्र परिचय। ठीक है, देखते हैं कि कौन कौन इसमें पात्र निभाए हुए हैं, रोल निभाए हुए हैं। देखिए इसमें फर्स्ट है द सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड। ठीक है, एग्जामिनेशन बोर्ड के सचिव रहते हैं, सेक्रेटरी रहते हैं। सेकेंड है द गवर्नर ऑफ एचएम प्रिजन ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड के एचएम प्रिजन, एचएम जेल के क्या है गवर्नर भी इसमें है। और क्या है, जेम्स रोड्रिक इवांस। जेम्स रोड्रिक इवांस, ध्यान देंगे शॉर्ट में बोलेंगे इवांस। इवांस का पूरा नाम क्या है, जेम्स रोड्रिक इवांस। ये क्या रहता है, ये है प्रिजनर। प्रिजनर कहे तो ये है कैदी। क्या है, ये कैदी है ना। नेक्स्ट है जैक्सन एंड स्टीफंस, प्रिजन ऑफिसर। कहे तो प्रिजन ऑफिसर्स हैं, जेल का अधिकारी है ना, जेल अधिकारी, जेल अधिकारी है लोग। ठीक है, कौन कौन है जेल अधिकारी, जैक्सन एंड स्टीफंस। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप लोग कैरेक्टर समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आप कैरेक्टर समझ लेंगे तो आपको स्टोरी समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है द रेवरेंड एस मैकलेरी। रेवरेंड का मतलब होता है पादरी, भी आप लोग वर्ड देखे होंगे पादरी, जो अभी चर्च में क्या इस सेंट मैरी चर्च का एक पादरी रहता है जिसका नाम था एस मैकलेरी। हम लोग पढ़ेंगे इसको मैकलेरी। क्या पढ़ेंगे, मैकलेरी। ये क्या करता है, ये रहता है इन्विजिलेटर, कहे तो पर्यवेक्षक। ठीक है, पर्यवेक्षक रहता है ना, पर्यवेक्षक रहता है जो परीक्षा लेता है ना। इन्विजिलेटर कौन है, मैकलेरी है। कटर क्या है,
डिटेक्टिव सुपरिंटेंडेंट है, कहे तो जासूस अधीक्षक का काम करता है ना। एक है बेल, बेल क्या है, डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर, कहे तो जो क्या है जासूस क्या है, चीफ इंस्पेक्टर का काम करता है, कौन, बेल। ठीक है, तभी आप लोग देखिए क्या पात्र परिचय, आप लोग देखिए पूरे सबसे पहले परिचय को जो कैरेक्टर दिया हुआ है इसको आप लोग क्या करेंगे, माइंड में बिठा लेंगे। तो एक बार फिर सब देख लीजिए कौन कौन है इसमें है, एग्जामिनेशन बोर्ड के सेक्रेटरी रहते हैं, और कौन, एचएम प्रिजन ऑक्सफोर्ड का गवर्नर रहते हैं। तीसरा नंबर पर कौन है, एक कैदी रहता है जिसका नाम क्या था, इवांस है, पूरा नाम क्या है, जेम्स रेडरिक इवांस। प्रिजन ऑफिसर कौन कौन है, जैक्सन और स्टीफन्स है ना। मैकलेरी क्या है, इन्विजिलेटर है, पर्यवेक्षक है जो परीक्षा लेता है। और कार्टर और बेल क्या चीज है, ये डिटेक्टिव हैं, जासूस करते हैं, जासूसी काम करते हैं ना। ये आपका है कैरेक्टर्स। अब हम लोग देखते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, ठीक है, किसका, स्टोरी का। यहाँ देखिए लिखा हुआ है P1, P1 क्या है तो पैराग्राफ 1, पैराग्राफ फर्स्ट, ठीक है। यहाँ है P2, पैराग्राफ सेकेंड, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग 3-4 पैराग्राफ पढ़ेंगे और पूरे स्टोरी को कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए P1 फर्स्ट क्या बोलता है, पैराग्राफ फर्स्ट लिखा हुआ है, द गवर्नर ऑफ HM प्रिजन ऑक्सफोर्ड रिक्वेस्ट टू एग्जामिनेशन बोर्ड परमिशन इज टेकन टू इवांस फॉर जर्मन ओ लेवल एग्जामिनेशन, द बोर्ड सेंड्स फॉर्म्स एंड क्वेश्चन पेपर, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कर रहा है कि एचएम प्रिजन के जो गवर्नर हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं, किनसे रिक्वेस्ट करते हैं, किनसे करते हैं, तो एग्जामिनेशन बोर्ड के सेक्रेटरी से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे यहाँ एक व्यक्ति है जिसका नाम इवांस है और वो जर्मन के ओ लेवल एग्जाम को देना चाहता है। सेक्रेटरी के यहाँ से कहे तो एग्जामिनेशन बोर्ड से उसको क्या परमिशन मिल जाता है कि हाँ ठीक है, लेकिन कहाँ पे कहता है यहाँ पे कि जो इवांस है जहाँ पे जो प्रिजन में जिस जेल में वो बंद है उसी जेल के कोठरी में उसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। अब इसका ध्यान देंगे, ये जो मंजूरी होता है स्वीकार कर लिया जाता है। अब क्या होता है, जो एग्जामिनेशन बोर्ड है वो क्वेश्चन पेपर सेंड करता है क्या लेने के लिए, एग्जाम लेने के लिए। किसका एग्जाम ले रहा है, इवांस का ना। इवांस एग्जाम कहाँ दे रहा है, जेल के कोठरी में, ठीक है। बोलता है यहाँ पे कि द 2 hours एग्जामिनेशन वाज टू स्टार्ट एट 9:15, ठीक है एम। 2 घंटा की एग्जाम होने वाला था। हम लोग के यहाँ एग्जाम कैसे होता है, बोर्ड एग्जाम जो होता है जैक का कैसे होता है, 3 घंटा का होता है ना, जानेंगे। लेकिन वहाँ पे जो ओ लेवल का एग्जाम था जर्मन में कितना था, 2 घंटा का एग्जाम था। हम लोग को एग्जाम होता है 10 से 1 होता है, 9 से 12 होता है, ठीक है, 2 से 5 होता है। इस प्रकार से हम लोग का शेड्यूल बना हुआ होता है। लेकिन वहाँ जो एग्जाम था जर्मन का कितना था, 2 घंटा का था ना। तो क्या जो 2 घंटा जो एग्जाम था वो कितना 9:15 बजे चालू होने वाला था, ठीक है। प्रिजन ऑफिसर्स जैक्सन एंड स्टीफन्स, जैक्सन स्टीफन कौन है, क्या है, जेल के अफसर है ना, प्रिजन ऑफिसर है ना। मेड फुल प्रूफ अरेंजमेंट फॉर द एग्जामिनेशन, जेल के जो अफसर थे जैक्सन और कौन थे, स्टीफन, वो इस एग्जाम के लिए क्या किए थे, फुल प्रूफ अरेंजमेंट किए हुए थे, बहुत ही कहे तो अच्छा से उसका व्यवस्था किए हुए थे। बोलता है यहाँ पे इवांस वाज अनसेवन एंड वेयरिंग अ फिल्दी लुकिंग रेड एंड वाइट हैट, है ना ये। लेकिन जो इवांस था वो ये क्या था, चोर था ना, ठीक है। तो क्या था वो, एक बहुत ही गंदा एक वाइट ब्लैक कहे तो रेड और वाइट के कलर का टोपी पहना हुआ था, ठीक है। और अनसेवन था, अनसेवन क्या है तो वो दाढ़ी मूछ नहीं बनाया हुआ, सेव नहीं किया हुआ था, बहुत बड़ा बड़ा बाल था, दाढ़ी मूछ बढ़ा हुआ था और डाकू की तरह लग रहा था। इसलिए क्या होता है, ध्यान देंगे यहाँ पे, बोलता है ही वॉज गिवेन हाफ एन आवर टू स्मार्टन हिमसेल्फ, उसको अपने आप में स्मार्ट बनने के लिए आधा घंटा का समय दिया गया। किसको, इवांस को, कि ठीक है तुम्हारा एग्जाम 9:15 बजे से है, अभी तुम्हारे पास टाइम है तो क्या करो, तुम अपने आप को स्मार्ट बना लो, तुम क्या करो, सेविंग कर लो, नहा धवा लो, ठीक है। बोलता है यहाँ पे कि जैक्सन इंस्ट्रक्ट स्टीफन्स दैट इवांस रेजर एंड नेल सीजर्स आर टेकन अवे। अब क्या होता है, जो जैक्सन है वो स्टीफन्स को क्या निर्देश देता है कि ऐसा करो कि जो इवांस के यहाँ रेजर कहे तो जो इवांस के लिए जो स्मार्ट बनने के लिए दिया था ना, रेजर, कैंची और कहे तो नेल कटर्स, ये सारे चीज़ वहाँ से हटा लो, ठीक है। कोई ठीक नहीं है, उससे भी वो बंधक बना सकता है, ठीक है। आगे बोलता है एट 8:45 AM इन्विजिलेटर मैकलेरी केम विथ अ स्मॉल ब्राउन सूटकेस। 8:45 में मैकलेरी कौन है, सतमेरी चर्च का क्या है, पादरी है ना, ठीक है। तो यही क्या बन के आया है, इन्विजिलेटर, पर्यवेक्षक बन करके आया है एग्जाम लेने के लिए, किसका, इवांस का। 9:15 बजे का है तो 8:45 मतलब क्या, 9:15, ठीक है। तो 8:45 में आ जाता है कौन,
मैकलेरी कहाँ, इवांस के यहाँ क्या करे, एग्जाम लेने। अभी कहाँ एग्जाम ले रहा है, जेल के कोठरी में, ठीक है। वो आ जाता है, ध्यान देंगे। अब कैसे आता है, एक सूटकेस के साथ, सूटकेस के साथ। लेकिन एक बात बता दूं मैं, अभी जो मैकलेरी एग्जाम लेने आया है जेल में, वो रियल में मैकलेरी नहीं है। इवांस के आदमी मैकलेरी को किडनैप कर लिए हैं और ब्रॉड स्ट्रीट गली में किडनैप करके उसको बांध दिए हैं। और यहाँ पे भी जो मैकलेरी आया है 8:45 में, ये रियल मैकलेरी नहीं है। ये कौन है, डुप्लीकेट मैकलेरी है। कहे तो इवांस का ही आदमी है और उसका गेटअप धारण करके आया हुआ है। जो मैकलेरी है रियल में, वो मैकलेरी कहाँ है, गली बना हुआ है। और जो डुप्लीकेट मैकलेरी बन करके यहाँ पर उसका इवांस का आदमी आया हुआ है। और उस सूटकेस में एक जोड़ा कपड़ा और कहे तो क्या, चश्मा और नकली जो बाल होता है, मतलब जिस गेटअप पे मैकलेरी था उस गेटअप में, उस गेटअप का सामान वस्तु उस सूटकेस में भी एक रखा हुआ था, ताकि इवांस भेस बदल के वहाँ से भाग जाए, ठीक है। ये ध्यान देंगे यहाँ पे। देखिए पैराग्राफ सेकंड कहता है तो 2 hours एग्जामिनेशन वाज टू स्टार्ट एट 9:15, ठीक है। अभी आप लोग देखें कि 2 घंटे का एग्जाम 9:15 बजे चालू होने वाला था, बट इट इज 9:18, लेकिन क्या बज गया, 9:18 हो गया। इवांस इज टू टोल्ड टू राइट द नेम ऑफ पेपर 021-1। ध्यान देंगे। अब जो मैकलेरी है इवांस से बोलता है क्या करने के लिए, पेपर के नाम लिखने के लिए। कितना लिखने के लिए, 021-1 लिखने के लिए। बट ही रोट हिज इंडेक्स नंबर 313, कहें तो क्या, एंड सेंटर नंबर 271। अब क्या होता है, ध्यान देंगे, 9:15 में एग्जाम होना था, लेकिन एग्जाम कब कितना हो गया, 9:18 हो गया। इस तरह से जो मैकलेरी है इवांस के बोलता है कि अब तुम पेपर के नाम लिखो, ठीक है। तो क्या लिखते, कितना लिखना था, 021-1 लिखना था। लेकिन जो इवांस था क्या लिखता है, वो इंडेक्स नंबर लिखता है और सेंटर नंबर लिखता है। इंडेक्स नंबर कितना लिखा है, 313, और सेंटर नंबर कितना लिखा है, 271। ये लिखता है उस पेपर में। ध्यान देंगे, 1 मिनट आप लोग। 313 271 जो लिखा है इंडेक्स नंबर और सेंटर नंबर, ये दोनों को अगर आप लोग डिजिट को मिला देंगे तो गोल्डन लायन होटल की ओर संकेत करता है। वहाँ की कोडवर्ड था, पिन था, ठीक है। यही लिख देता है, ठीक है। बोलता है 10, इस तरह से इट इज 9:25 और लिख देते कितना हो जाता है जी, 9:25 हो गया। 9:25 होने के बाद एंड एग्जामिनेशन स्टार्ट्स, और फिर 9:25 में एग्जामिनेशन चालू होता है। एग्जाम कहाँ हो रहा है, फिर से आप लोग, एग्जाम कहाँ हो रहा है, जेल में। कहाँ जे, कौन जेल में, HM प्रिजन एक्सपोर्ट जेल में, ठीक है। 1 मिनट, इसमें जेल अफसर कौन कौन है, जैक्सन और स्टीफन्स हैं। एग्जाम कौन दे रहा है, इवांस है। एग्जाम ले कौन रहा है, मैकलेरी। कौन मैकलेरी, डुप्लीकेट मैकलेरी, ठीक है। ओरिजिनल मैकलेरी कहाँ है, उसको इवांस के आदमी गली में बांध दिए हैं ना, ठीक है। और उसके गेटअप धारण करके यहाँ पे आ गए हैं। अब बोलता है इवांस वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मैकलेरी एंड स्टेयरिंग ऑन हिम। इवांस जो था मैकलेरी के सामने ऐसे बैठा हुआ था, उस पर ताक रहा था, ठीक है। मतलब कहे तो स्टेयरिंग कहे तो टकटकी लगा कर देख रहा था। वो कुछ एग्जाम में लिख नहीं रहा है, उसको सिर्फ देख रहा है, क्योंकि प्लानिंग बना रहा है ना इवांस कि इस तरह से यहाँ से हम भागे, जेल सर के भागे, ठीक है। बोलता है एट 10:50 AM इवांस डिमांडेड अ ब्लैंकेट। 10:50 में जो इवांस है एक ब्लैंकेट, कंबल का मांग करता है। ही वॉज फीलिंग कोल्ड, स्टीफन्स वंडर्ड, क्योंकि जब वो स्मार्ट हुआ था, जब वो शेविंग किया था, नहाया धोया था, तो उसको ठंडा महसूस हो रहा था। तो 10:50 में क्या करता है वो, मैकलेरी से क्या करता है, बोलता है कि हमको एक कंबल दो, हमको ओढ़ना है, ठीक है। जब कंबल का मांग करता है तो स्टीफन को लगता है कि हो ना हो, अगर कंबल देगा और सामने सामने बैठल है तो ऐसा ना हो कि जो इवांस है कंबल में उसको लपेट करके मार देगा, वहाँ से वो भाग जाएगा इवांस। इसलिए जो स्टीफन था क्या था, आश्चर्यचकित था, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं पैराग्राफ 3, ठीक है। देखिए पैराग्राफ 3 कहता है एट 11:22 AM, ठीक है, 11:22 पर जैक्सन रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम गवर्नर। जैक्सन ने गवर्नर के यहाँ से क्या एक कॉल रिसीव किया, ध्यान देंगे। अभी जो गवर्नर कॉल किया है, रियली में गवर्नर नहीं कॉल किया है, गवर्नर जो बन के कॉल किया है इवांस का ही आदमी है, और जैक्सन कॉल रिसीव करता है। तो गवर्नर बोलते हैं जैक्सन से, ठीक है, कि ऐसा करो कि वहाँ से मैकलेरी के अब निकाल दो, उसका तो अब ड्यूटी पूरा हो गया। तो जो जैक्सन ने स्टीफन को कहता है कि जाओ मैकलेरी को जेल के मेन गेट तक छोड़ करके आओ, ठीक है। ध्यान देंगे यहाँ पे। अब क्या होता है, स्टीफन वाज टू अकम्पनी मैकलेरी टू द मेन प्रिजन गेट।
ठीक है, जाता है और जेल के मेन गेट तक उसको छोड़ करके मैक्लेरी को आ जाता है। कौन? स्टीफन। ठीक है, स्टीफन केम बैक एंड सा दैट ए मैन वाज लेइंग इन द चेयर। अब जैसे ही आता है स्टीफन सोचता है कि अब जाकर थोड़ा देखते हैं कि इवांस अभी क्या कर रहा है। तब तक खिड़की से देखता है कि इवांस के चेयर पर मैक्लेरी पूरा उसके जो ब्लड है, शरीर में ब्लड लगा हुआ है, बाल मतलब उसका जो है पूरा ब्लड से एकदम पूरा लथपथ हुआ है। और स्टीफन कहता है अरे ये तो मैक्लेरी है। अब ध्यान देंगे एक बात यहाँ पे, अभी जो मैक्लेरी को छोड़ने गया था अभी डुप्लीकेट मैक्लेरी था, और यहाँ पे जो इवांस रह गया था वो सेल में, कोठरी में, इवांस उस सूटकेस में से कुछ मतलब वस्तु को ऐसे बचा कर रख लिया था, जैसे नकली दाढ़ी, ठीक है, कुछ जो बूचर खाने से लाया था, सुअर का जो ब्लड होता है वो लाया था, उस ब्लड में कुछ अपना रक्त भी मिला दिया था कि ब्लड ठका न जमे। ठीक है, और मैक्लेरी का गेट धारण कर लिया इवांस उस जेल कोठरी में। ठीक है, और क्या किया, कमलेश्वर के कुर्सी पर अब पूरा अपने आप पर ब्लड डाल के से शांत हो गया। कौन? इवांस। मैक्लेरी बन गया। ठीक है, रियल मैक्लेरी कहाँ है? वो तो गली में बना हुआ है। अभी जो जेल गेट तक छोड़ने गया वो कौन था? इवांस के ही आदमी था जो मैक्लेरी बनकर आया था। ठीक है, और यहाँ पे इवांस भी एक मैक्लेरी बनकर तैयार है। अब इवांस, आप कहने का मतलब है अब इवांस गया कहाँ? ठीक है, यानी वही जो चेयर में बना हुआ है वही इवांस है। ठीक है, ये देखते हैं क्या बोलता है स्टोरी में। चेयर, तो क्या देखा, तो स्टीफन ने देखा कि मैक्लेरी को चेयर में पूरा एकदम पड़ा हुआ है चेयर पर, एंड द बंच ऑफ हिज हेयर बाथ इन ब्लड, और उसका पूरा जो बाल है पूरा ब्लड से एकदम लथपथ हुआ है। ही वाज मैक्लेरी। वह कौन था? मैक्लेरी था। वह मैक्लेरी था। इवांस है लेकिन मैक्लेरी का भेषारण कर लिया। इन लोगों को क्या लग रहा है कि मैक्लेरी है। इवांस वाज एबल टू हाइड अ फेक बियर्ड। इवांस था वो क्या था, वो एबल था, वो योग्य हो गया था क्या करने में, नकली दाढ़ी एक छुपा रखा था, ए पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स एक चश्मा मतलब छुपा रखा था, एंड सम वेपन्स इन हिज सेल। उस सूटकेस में से कुछ निकाल करके वस्तुएं रख लिया था। क्यों रख लिया था? मैक्लेरी का गेट धारण करने के लिए। ठीक है नहीं, यह बोलता है लेटर द, अब क्या होता है यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं। अब क्या हुआ, जब गवर्नर ने फिर फ़ोन किया 11:25 में, तो बोला कि एग्ज़ाम हो गया। जैक्सन ने कहा अभी ना आप एग्ज़ाम अभी ना फ़ोन किए थे, मैक्लेरी तो चला गया। तो बोला हम कहाँ फ़ोन किए हैं, मैं कहाँ फ़ोन किया हूँ। बोला कि अभी तक फ़ोन किया था। नहीं मैं फ़ोन नहीं किया हूँ। मैंने फ़ोन क्यों किया था? गवर्नर के ऊपर फ़ोन कौन किया था? वो इवांस का आदमी फ़ोन किया था। और इधर नहीं, इवांस के जो आदमी था मैक्लेरी बन गया तो निकल गया। यहाँ पे इवांस जो है वो भी मैक्लेरी के धर्म जो कहे तो भेष धारण कर लिया है। अब इसको क्या होता है, इस मैक्लेरी को सारे स्टाफ मिल करके इसको तुरंत एक वैन बुलाते हैं, एम्बुलेंस, और उसको क्या करते हैं उस पर लाद देते हैं। ठीक है, और बोलते हैं कि अब इसको लेकर के जाओ, कहाँ पे? हॉस्पिटल में लेके जाओ। अब ध्यान देंगे, अब इवांस भी उस जेल कोठरी से क्या हो गया, भागने गया जी, अभी बाहर निकल गया। लेकिन जो इवांस है वो हॉस्पिटल नहीं गया। अब जो एम्बुलेंस लेकर के आए थे वो भी लोग किसका थे? इवांस के ही वो लोग थे। अब वो लोग कहाँ चले गए करके? गोल्डन लायन होटल में लेके चले गए। वहाँ पे जो इवांस था खूब मौज कर रहा था। आइए देखते हैं यहाँ पे, बोलता है यहाँ पे एंड सम वेपन्स, यहाँ हो गया लेटर दे फाउंड दैट द रिवरेंड एस मैक्लेरी बाउंडेड इन अ ब्रॉड स्ट्रीट, ही हैड बीन देयर सिंस 8:45 AM। ध्यान देंगे, जब ये लोग सर्च करते हैं कि आखिर रियल मैक्लेरी है कि यहाँ, रियल मैक्लेरी है कि यहाँ, तो फिर एक ध्यान देंगे, जैसे ही एम्बुलेंस में जाता है तो फिर फ़ोन आता है कि अरे ये तो जो मैक्लेरी बना था ये तो इवांस था। अब यहाँ पे है कि आखिर मैक्लेरी है कहाँ। ठीक है, तो जो रेवरेंड था, जो पादरी था, जो मेन मैक्लेरी था, वो कहाँ था? तो क्या था? ब्रॉड स्ट्रीट, वो एक गली में बांधा हुआ था। कहाँ बना हुआ था? गली में उसको बांधा हुआ था। कब तक? 8:45 में ही उसको वहाँ बांध दिया था। इवांस वाज इंजॉयिंग गोल्डन लायन होटल। इवांस जो था और पूरा खुश था कि यार अब हमें कौन पकड़ सकता है, अपना जेल से भाग गए। ध्यान यहाँ पे, इवांस को जो ऑफिसर थे जेल के उसको इवांस द ब्रेक, जेल तोड़वा इवांस कहते थे। क्यों? क्योंकि ध्यान, इसके पहले भी जो इवांस था वो 3 बार जेल तोड़कर भाग गया था। अभी जो भी प्लानिंग कर रहा है, चौथा प्लानिंग उसका भागने का जेल से। इवांस 3 बार जेल से भाग गया है, चौथा बार प्लानिंग बना रहा है। ठीक है, बोलता है व्हेन ही ओपनड हिज बेडरूम, कहाँ चला गया? गोल्डन लाइन में ना। जब वो बेडरूम अपना खोलता है ही वाज शॉक्ड, वो क्या हो गया? उसको शॉक हो गया, उसको झटका लग गया। क्या? टू सी द गवर्नर देयर। जैसे बेडरूम खोलता है इवांस गोल्डन लाइन होटल में,
तो देखता है कि उसके बेडरूम में कौन बैठे हुए हैं, गवर्नर बैठे हुए हैं पूरा। तो वहाँ पर गवर्नर कैसे गए? तो यहाँ पे जो एग्जाम पेपर में यहाँ पे जो लिखा था इंडेक्स नंबर ऑप्शन लिखा था ना जी, 313 लिख लेते हैं इंडेक्स नंबर, 271 क्या था सेंटर नंबर। ये दोनों को मिलाने से गोल्डन लाइन होटल का एड्रेस बन जा रहा था। ठीक है, तो अपना प्रूफ अपने से छोड़ दिया, इसलिए वहाँ पे गवर्नर समझ गया कि ओ इसका मतलब क्या है कि जो इवांस है दोनों को मिला के देखा तो उसको लगा कि ओ हो जो इवांस है ना गोल्डन लाइन होटल में ही होगा, इसलिए वहाँ पर गवर्नर पहुँच गए थे पहले ही। ठीक है, ये बोलता है ही वॉज हैंडकफ्ड, अब इवांस को हथकड़ी लगा दिया गया। 2 प्रिजन ऑफिसर सेट इन इवांस वैन, और इवांस के वैन में, इवांस की गाड़ी में ध्यान देंगे, हथकड़ी लगा करके बोल दिए कि जाओ इसको जेल में जाके बंद करो। इवांस के वैन में 2 आदमी और बैठ गए थे अफसर, प्रिजन ऑफिसर, लेकिन ध्यान देंगे ये भी जो अफसर बैठे हैं इवांस का ही आदमी है। ठीक है, पूरा जाल बिछा कर रखा हुआ था ना। द वैन टर्न राइट ऑन द ऑक्सफोर्ड रोड, ऑक्सफोर्ड रोड की ओर गाड़ी जा रही थी। एंड ऑफिसर अनलॉक द हैंडकफ, गवर्नर बोला कि तुम इसको लेकर जेल में जाओ, पीछे से आ रहे हैं। उसको लगा कि मेरा ही ऑफिसर है, लेकिन ये आदमी किसका है? इवांस का आदमी थे। और जाकर फिर क्या किया, इसको इवांस का क्या किया, हथकड़ी को खोल देते हैं ना। इवांस आस्क्ड टू ड्राइव टू मूव ऑन द न्यूबरी, अब बोलते हैं कि ध्यान देंगे गाड़ी को टर्न लिया, गाड़ी मोड़ करके कहाँ चल दिया हम लोग, न्यूबरी को चल दिया। इस तरह से बच कर इवांस का हो गया, निकल गया। दस इवांस प्रूव्ड दैट गवर्नर वाज जस्ट गुड फॉर अ गिगल एंड ऑफिसर्स कुडंट स्टॉप हिम फ्रॉम एस्केपिंग। इस तरह से इवांस है बच करके चौथा बार भी क्या हुआ, भाग जाता है, और उसको भी अफसर रोक नहीं पाते हैं। ठीक है, इवांस हैड एस्केप्ड फ्रॉम प्रिजन 3 times एंड प्लानिंग फॉर 4th। इवांस जेल से 3 बार भाग गया था और प्लानिंग चौथा के लिए ही कर रहा था, इसमें भी सक्सेस हो गया। तो जो इवांस से समझ गया कि जो गवर्नर है वो केवल एक हंसी का पात्र है, ये हमको पकड़ने में क्या रहा, असक्षम रहा। यानी जो इवांस है उसको एग्जाम नहीं देना था, उसका मेन टारगेट देखना था कि एचएम प्रिजन के जो ऑक्सफोर्ड का जो गवर्नर है क्या हमको जेल से भागने में रोक पाएगा, ये दिखाना चाहता था कौन, इवांस। तो ये था मास्टरमाइंड इवांस की स्टोरी। सो होप आप लोग समझ में आया होगा स्टोरी। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।